सो वेल हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, बुलियन रेंट बैड गाइस के एपिसोड नंबर 6 में तुम सभी लोगों का स्वागत है। एंड ये वाला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम लोग पिछले एपिसोड के एंडिंग में जो कुछ भी हुआ था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वेल तो जैसा कि हम लोगों ने इसके लास्ट एपिसोड के अंदर होते हुए देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जिंगजन चारों के चारों हेल किंग्स के साथ लड़ाई करते हुए लगभग मरने के कगार पे चला गया था और इसके इस हालत पर मास्टर आके उसको रिवाइव किया था खुद को सेक्रीफाइस करते हुए। और जब वो बेहोशी से उठता है तब उसको देखने को मिलता है कि मास्टर तो यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है और अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे क्या होता है। तो बैड गाइस के जनरल यहाँ पर आके अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि तुम्हारे मास्टर एक हीरो थे, उसने तुम्हारे लिए काफी लोयली अपना जान गंवा दिया क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक बैड गाइस के ही आदमी थे। जो सब सुनकर अपना भाई बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए लोयली जान गंवा दिया। जिसकी रिप्लाई में जनरल बोलता है कि हाँ आखिरकार तुम ही तो हो एक रॉयल फैमिली की एक असली वंशज और तुम ही तो हो टांग डायनेस्टी के सबसे छोटा बेटा, अभी के टाइम पे गद्दी का बिल्कुल असली हकदार कहलाने वाला। टांग डायनेस्टी के एम्परर के टोटल 11 बेटा थे जिनमें से कि सबसे छोटा वाला तुम हो, यानी कि 11वीं बेटा तुम हो और तुम्हारी बाकी के भाइयों में से 9 भाई ही एक साथ ही कुर्बान हो गया था तब जब टांग डायनेस्टी के अंदर हर तरफ विद्रोह छिड़ गया था और तुम्हारे 9 भाई एक साथ ही महल की हिफाजत करते समय अपनी जान गंवा दिया था। लेकिन तुम्हारा 10वीं भाई जो कि जुएन का बस एक कठपुतली बन के रह गया था और फिर आखिर में आके उसे भी राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ा, जिसके अगले साल ही वो किस तरीके से पता नहीं मारा जा चुका था। इसके बाद की आखिर में आके तुम्हारी फैमिली में बस तुम ही बचे रहते हो और तुम्हें बाकी के लोगों के नजर में से बचाने के लिए तुम्हारी फैमिली के एक वफादार आदमी आके तुम्हें अपने साथ भगा कर लेके जा चुका था। फिर उस बुरे इंसान के साथ ही तुम दुनिया भर में इधर उधर घूमने लगे, जिसके बाद एक हादसे में आके तुम लोग मिलते हो मास्टर यंग शू से और लुतियन जी से और फिर इसके आगे का तो तुम्हें पता ही होगा, लुतियन जी मारा गया और तुम डिसेबल बन गए मास्टर यंग शू के। और ये सारा कुछ सुनने के बाद ली जिंगजन यहाँ पर बोलते है कि नहीं मैं तुम्हारी बातों पर आखिर यकीन क्यों करूँ, तुम हो कौन और तुम मेरे को ये सब क्यों सुना रही हो। स्क्रिप्ट लाइन में जनरल बोलता है कि अगर तुम्हें सारा कुछ जानना है तो तुम्हें मेरे बारे में सारा कुछ डिटेल में सुनना होगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ये बहुत ही पहले की बात है जब टांग डायनेस्टी बस स्टार्टिंग के समय में था। उस टाइम पे वॉरलॉक युआन तियांगजेंग को महल में सामान किया गया, जिसे की सामान यानी कि बुलाया गया था एम्परर टाइजोन के थ्रू, जो कि पैलेस में आके एम्परर की एडवाइजर बन चुका था। जिसके बाद कि वो लोग एक साथ मिलकर बस देश का भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए एक्सिलर को रिफाइनिंग किया जाए। और फिर जब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एम्परर टाइजोंग के सामने युआन तियांगजेन उस एक्सिलर को रिफाइंड किया तब उसको इमोर्टैलिटी तो हासिल हुआ था, लेकिन उसके बदले में वो पागल की तरह हरकतें करना शुरू कर चुका था। और अब जबकि अपने आंखों के सामने ही युआन तियांगजेन की इस हालत को एम्परर टाइजोंग देख चुका था, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो इमोर्टैलिटी के पीछे नहीं भागेगा बल्कि अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखेगा, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया भी अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि उनके अंदर वो एक्सिलर लेने का कभी हिम्मत हो ही नहीं पाया। तो चलो फिर अब बात करते हैं कि आखिरकार युआन तियांगजेन के साथ फिर क्या हुआ था। उसके अंदर इतना बड़ा चेंजमेंट आने के बाद उसे अपना एडवाइजर वाले पद में से हटा दिया गया, लेकिन उससे कहा गया था सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए जो कि बस रॉयल फैमिली को सर्व करे। और इसी तरीके से बना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि था बुलियन रेन, अगर शॉर्ट में कहूँ तो बैड गाइज, पर असल में तो बुलियन रेन कहा जाता है चाइनीज में और इंग्लिश में कहा जाता है बैड गाइज, पर हम लोग कभी कभार बुलियन रेन भी कहेंगे और कभी कभार बैड गाइज भी कहेंगे, तुम लोग याद रखना ठीक है। खैर जनरल आगे और कहता है कि फिर युआन तियान को इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल के तौर पे चुना गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक बुलियन रेन पर हजारों लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन युआन तियांगजेन अभी तक है क्योंकि वो एक इमोर्टल होने के साथ साथ पूरे 300 सालों से जिंदा है और अभी तक तुमने जो सारे कहानी सुने हैं वो भी उतने ही पुराने हैं। एंड यहाँ पर ये सारा कुछ सुनने के बाद अपना भाई तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम ही हो वो बुलियन रेन जनरल यू तियांगजेन, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, तुम पूरे 300 सालों से कैसे जिंदा रह सकते हो भला। जो सुनकर जनरल यहाँ पर बोलते है कि तुम्हें पता है क्या मुझे एक्सिलर के साइड इफेक्ट के तौर पे क्या मिला। एंड ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर अपना मास्क ही उतार देता है, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है उसका फेस, जहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है कि उसका फेस तो यहाँ पर पूरी तरीके से आग में जला हुआ था भाई। एंड इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है काफी अंडरग्राउंड टाइप का जगह का सीनरी, जहाँ पर की 2 महिलाएं रॉक्सी के सारे कपड़े उतर कर उसको बस एक अलग कपड़े से ढक कर चली जाती है और शांगुआन यहाँ पर उसके मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद आके जनरल तुम्हारा मजा लेगा तो तुम तैयार रहना ठीक है। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर रॉक्सी के अलग अलग जगह पर टच करने लग जाता है, जो सारे कुछ रॉक्सी बस किस तरीके से सहम करे जा रही थी क्योंकि ये यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकती बिकॉज इन लोगों ने तो इसको यहाँ पर पैरालाइज करके रखा है। खैर अब इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं ली जिंगजन और जनरल के तरफ, जहाँ पर की जनरल बोल रहा था कि मैं अमर तो हो चुका था लेकिन पूरे 200 सालों से मैं इस मास्क के साथ ही जी रहा हूँ, लेकिन नहीं ये यहाँ पर पूरा सच नहीं बता रहा। ये जो एक कैरेक्टर है ना ये एक बहुत ही मस्त सा कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे को तब जाके मालूम पड़ने वाला है जब तुमको पता चलेगा कि इस कैरेक्टर के ऊपर तो एक स्पेशली पूरा का पूरा डेडिकेटेड मूवी बना हुआ है, जहाँ पर क्या हमारे को इस वाले कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ पास्ट के सीनरीज देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई अभी के लिए तो हमारे लिए वो वाला मूवी बहुत ही दूर है क्योंकि वो वाला मूवी आई थिंक इस चैनल पर सीधा इस सीरीज के सीजन 5
ये 6 के बाद ही एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिसमें कि अभी तक बहुत टाइम है। लेकिन अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एंड इसका क्या हम लोग देखते हैं कि जनरल यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने झुक गया था और उसको ग्रीट करते हुए कहने लगते कि योर हाईनेस आपके सेवा में हाजिर है बुलियंग रैन के जनरल युआंग तियांगजियान। जो देखकर ली जिंगजियान कहते कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तो इन सब का मतलब भी नहीं पता, जल्दी से उठ खड़े हो जाओ। पर जनरल तो यहाँ पर खड़ा होकर बोलने लगते कि आपको जुआन से बदला लेना ही होगा, जिसने कि आपके माँ बाप को मरकर आपके भाइयों को मरकर राजगद्दी पे बैठा है। जो सुनकर ली जिंगजियान कहते कि तो क्या तुम वाकई में यही चाहते हो कि मैं अपने फैमिली का बदला लूं, जुआन को मारकर उससे राजगद्दी को हासिल कर पर माफ करना मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे तो बस एक नॉर्मल सा जिंदगी जीना है। और तभी यहाँ पर चला आता है शांगवान, जो कि आते साथ ही यहाँ पर बोलते है कि जनरल आपके लिए वो लिटिल बीच तैयार है। जो सुनकर जनरल बोलते है कि तो फिर ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है, मैं जाकर अपना काम खत्म करके आता हूँ। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते साथ ही कहते है कि हाँ तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीना है ना, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे होते हुए ये कैसे करते हो। और उसके यहाँ पर से जाने के बाद ही अपना मेन कैरेक्टर ली जिंगजियान शांगवान से कहते हैं कि आखिर वो जा कहाँ पर रहा है और तुमने यहाँ पर आते साथ ही क्या कहा था, क्या तैयारी उसके लिए जरा बताओगे। जिसकी रिप्लाई में शांगवान कहते कि अरे वो कुछ भी नहीं है, बस हमारे ओपोनेंट की तरफ से एक लड़की है जिसके साथ कि हमारा जनरल बस थोड़ा सा मस्ती करने वाला है। जो सुनकर ली जिंगजियान कहते हैं कि और वो लड़की कौन है, जरा बता सकते हो। शांगवान कहते हैं कि अरे वही लड़की जो कि बस अपने साथ एक तलवार रख के घूमती रहती है, क्या नाम है उसकी, अरे हाँ क्या नाम थी उसकी। ली जिंगजियान कहते हैं कि रॉक्सी क्या। जो सुनकर शांगवान कहते कि अरे हाँ वही तो है, ये कुत्ते लड़की रॉक्सी नाम है क्या उसकी। और ये सुनते साथ ही ली जिंगजियान यहाँ पर शांगवान को गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बता कि वो कहाँ पर है वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। शांगवान कहते कि अरे बस कर जा भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हैं, बता ना कि वो कहाँ पर है। और फिर यही पर से हम लोग देखते हैं रॉक्सी को, जो कि कह रही थी कि कौन है वहाँ पर, कौन आ रहा है यहाँ पर। एंड यही पे हम लोग एक बंदे को आते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलियंग रैन के जनरल ही होता है, जो कि यहाँ पर आने के बाद बोलते है कि वाओ क्या ही ब्यूटीफुल और स्वीट सी बॉडी है तुम्हारी, लेकिन पता है क्या तुम्हारी इस बॉडी की मतलब क्या है, आज मेरा होना। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर अपना मुंह का मास्क ही उतार देता है, जो देखकर रॉक्सी एकदम से शॉक सी हो जाती है। और फिर इस तरफ हम लोग ली जिंगजियान और शांगवान को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि ली जिंगजियान बोल रहा था क्या बे तू मेरे को ऐसे घुमा क्यों रहा है बे, सीधा सीधा लेके चलना मेरे को, अगर जरा सा भी लेट हो गया ना तो समझ कि तू तो जान से गया भाई। शांगवान कहते क्या अरे जरा ठहर जाना, जनरल का काम तो खत्म होने दे फिर लेके चलता हूँ मैं तेरे को। जो सुन के तो ली जिंगजियान गुस्सा हो जाता है, पर शांगवान कहते क्या अरे मैं तो मजाक कर रहा था, देखो हम लोग आगे। एंड हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि जनरल अपना काम शुरू करने ही वाला था, पर तभी यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ली जिंगजियान चलाता है और ये यहाँ पर आते साथ ही काफी गुस्से के साथ बोलने लगते कि तू यहाँ पर से उसको जाने दे वरना मैं तुझे, इतना कहते साथ ही ये जगह सीधा भिड़ जाता है जनरल से। लेकिन उसके सामने ये थोड़ी ना टिकने वाला था, तो ये यहाँ पर उल्टा काफी मार खाता है उसके हाथों से। और ली जिंगजियान को यहाँ पर जनरल कुछ देर तक पिटने के बाद बोलता है कि आखिर क्यों तुम अपनी लाइफ उसके लिए दांव पर लगा रही हो। इसकी रिप्लाई में ली जिंगजियान बोलते है कि क्योंकि वो मेरी बंदी है, समझा। जो सुनकर जनरल बोलते है कि हाँ तो फिर मैं क्या करूँ, तेरी बंदी है तो मैं क्या उसको छोड़ दूं, आखिर मैं ऐसा क्यों करने लग गया वाला, और तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, और तुम ऑर्डर देने वाली भी मुझे कौन होते हो वाला। एंड इसका जवाब देते हुए ली जिंगजियान यहाँ पर काफी स्वैग के साथ बोलते है कि क्योंकि मैं होता हूँ तेरा बाप, बोले तो किंग ऑफ थ्रोन। तुम कह रहे थे ना कि गद्दी कौन संभालेगा, मैं संभालूंगा गद्दी, और क्या तुम अपने किंग के सामने ऐसे बात करोगे। जो सुनकर जनरल यहाँ पर काफी देर तक ईविलों की तरह हंसते रहता है और फिर झुकते हुए कहते हैं कि फिर तो मुझे आपकी बात सुनना ही होगा, आखिरकार मैं आपका एक नौकर जो हूँ। ली जिंगजियान बोलते हैं कि ठीक है तो फिर आप निकलो तुम यहाँ पर से, लेकिन याद रखना अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत किया तो फिर तुम्हारा खैर नहीं, समझे। जो सुनकर जनरल भी कहते कि जी हाँ मैं समझ गया योर हाइनेस। एंड ऐसा कहने के बाद जनरल यहाँ पर से शांगवान के साथ निकल आता है। इसके बाद की ली जिंगजियान यहाँ पर उस टेक्निक को सबसे पहले ब्रेक करती है जिसकी वजह से रॉक्सी यहाँ पर इतने देर तक पैरालाइज हो रखी थी। एंड यहाँ पर रॉक्सी को ली जिंगजियान की आंखों पर उसके लिए साफ साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल और शांगवान को, और यहाँ पर शांगवान जनरल से बोल रहा था कि जनरल आपका प्लान तो काम कर गया, इसका मतलब कि ये सारा कुछ तो बस इन लोगों का एक प्लान था कि ये लोग ली जिंगजियान को राजी करा सके। एंड इसके बाद की यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे को फाइनली देखने को मिल जाता है लिंजू और जेंग जिफेन। एंड आई होप कि तुम लोग को याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर उन लोगों के बीच क्या हुआ था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जेंग जिफेन शराब पीकर नशे में धुन होने के बाद लिंजू के साथ जोर जबरदस्ती कर बैठा था, और अब जब उसका आँख खोला उसको मालूम पड़ा कि उसने कल रात को आखिर क्या किया था। अब इससे पहले कि लिंजू उठकर उसको मार दे, इससे पहले ये पर खुद को ही मर लेने के बारे में सोचता है। लेकिन फिर लिंजू उठकर कहती कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा था। इसके बाद कि लिंजू अपने कपड़े पहनती है और जेंग जिफेन बोलते है कि नहीं असल में वो बात नहीं है, मैंने कल रात को कैसे कुछ किया था मेरे को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अभी सुबह का टाइम चल रहा है और मेरे अंदर पूरा का पूरा एनर्जी भरा पड़ा हुआ है, तो क्यों ना फिर से करते हैं। और अब ये सुनने के बाद तो लिंजू जाबर जेंग जिफेन को खुद से ही लटका कर चली जाती है। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं ली जिंगजियान की तरफ। जाबर के जनरल बोल रहा था कि योर हाइनेस अब वो समय आ चुका है जब आपको अपना फैमिली ट्रेजर वापस मिलना चाहिए। एंड ऐसा कहते हुए ये जाबर ली जिंगजियान को ड्रैगन स्वॉर्ड सौंप देता है। सो यही तक थी हमारी आज के एपिसोड।
quiz. Fuck you, Devin. Now this looks like a job.